लेंथ तो आपकी अगर 13 ले रहे हैं तो 14 लेंगे, है ना? नहीं लेंगे? और ये कैसे लेंगे? चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। करनी है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिया, ठीक है? स्ट्रेट स्केल से सीधी लाइन लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर तो सीधा ही लगता है, कटिंग किया है। अक्रॉस बैक 12, हाफ इंच डाउन ऐसे लेते हैं। और चेस्ट का 6 पार्ट प्लस 1, 5.5, 6.5 भी हो जाएगा इसको। आधा इंच बोला था, ये थोड़ा साइज़ कम है तो मैं ज़्यादा लूडू ले रही हूँ, क्योंकि जितना साइज़ कम होता है हमारी ये चीज़ भी कम आएगी, है ना? ये साइज़ कम आएगी तो हमारा जो आर्म होल है वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है। जितना साइज़ कम उतना हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। जैसे छोटे बच्चों में हमने क्या किया था, 1.5 इंच ऐड किया था। इस साइज़ में 34 तक हम 1 इंच ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा कम से कम 45 तक आप इतना ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने ये भी ऐड करना है, क्योंकि जब मेजरमेंट लेते हो तो उसके हिसाब से आपका साइज़ बढ़ता चला जाता है। जितना डिवीज़न बड़े साइज़ के साथ होगा उतना ही आपका साइज़ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा आपके आर्म होल की साइड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो अभी हम 1 इंच ले रहे हैं इसमें। 32 है तो 8 इंच, आधा इंच लूजिंग ले रहे हैं। और उसके बाद 1.5 इंच। ये लूजिंग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम डाट डालेंगे, ठीक है? इस लाइन पे हमने ये लाइन, ये वेस्ट लाइन है, ये आर्म होल लाइन। इसके बीच में आपकी कौन सी आएगी लाइन? चेस्ट लाइन। कितने पे? 5.5 ले, 8.5 और आधा इंच आपका सिलाई का। 9 इंच पे अपेक्स पॉइंट ले लेंगे। अपेक्स पॉइंट पे आपने अंदर की तरफ निशान लगाना होता है। कितना? 3.2, ठीक है? यहाँ पे आधा इंच कम, है ना? इससे पहले हम यहाँ पे भी ये इधर लगाया निशान, तो इधर भी लगाएंगे। ये 32 का, यहाँ पे लगाया 28 का 7। और इसके लिए मेजरमेंट में गैप कितना है? 4 इंच का। हम 2 इंच की डाट डालेंगे, ठीक है? 2 इंच की डाट कहाँ डालेंगे? यहाँ पे। आपका जो मेजरमेंट है ये वाला लाइन यहाँ पे जुड़ेगा जाके, और यहाँ से ये जुड़ेगा जाके सीधा, और यहाँ से दूसरा कलर है। अब यहाँ से ये मेज़र करेंगे 2.5 इंच। सामने से हाफ के ऊपर हाफ इंच का निशान लगा के यहाँ पे फ्रंट की कटिंग, ठीक है? ये वाली लाइन को मैच करेंगे, ये डार्ट वाली लाइन है। यहाँ से अपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे लेना है, ठीक है? और यहाँ से यहाँ मिलाना है। ये मिलाने के बाद आपने चेक करना है, यहाँ से ये 4 इंच है तो यहाँ भी आपका 4 होना चाहिए, क्योंकि आपको डार्ट में ऐड करना है। फिर यहाँ पे देखना है आपका कितना है। ये लगभग 1/4 है। 1/4 इधर है तो यहाँ पे आधा इंच, ये, ठीक है? डबल लेंगे यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे। आपकी जो कटिंग होगी इस लाइन पे होगी, ठीक है? ये थोड़ा कम है मेज़रमेंट, तो हम 2 इंच का, ये वैसे तो 2.5 स्टैंडर्ड साइज है। बाकी गला बनाएंगे उस टाइम पे देख लेंगे कैसा बना देंगे। यहाँ से ये सीधी कटिंग होगी। इसके बाद आपकी कटिंग कहाँ जाएगी?
क्या, ठीक है। ये अभी आपका फ्रंट पार्ट है। अभी यहाँ से ये इतना ऊपर कटेगा। क्यों कटेगा ऊपर? अभी मैं बैक साइड से कट कर रही हूँ, फ्रंट नहीं कट कर रही, ठीक है। एक इंच जितना यहाँ पे डार्ट डला है उसका हाफ आपने यहाँ पे ये ऊपर की तरफ निशान लगाना है। और ये निशान कौन सी लाइन पे लगाया हमने? जो फ्रंट वाला, ये, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ से हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर। ये जो सेंटर पॉइंट था जो हमने पहले मिलाया था उस पर ये लाइन लगाएंगे। और यहाँ से 2 इंच पीछे ये दोनों तरफ चलेगी। आपको मैंने जब डार्ट के बारे में बताया था, मैंने बोला था बैक में अगर डल रही है तो फ्रंट में डालना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर फ्रंट में डाल रहे हो तो बैक में डालना कंपल्सरी है। ओके। अभी यहाँ पर जब आप ये डार्ट डालोगे ऐसे करके तो ये चीज़ थोड़ी बिगड़ जाएगी, है ना। आपने इसको ऐसे कटिंग करना। ये आपका जो साइज़ है सिलाई होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक ऐसे होगी। जब इसमें टाट डालेंगे ना तो इस तरीके से यहाँ पे आएगी और ये जो आपका एक्स्ट्रा होगा उसको कवर कर देगा, ठीक है। और अगर आपका जैसे आर्म होल देखें तो यहाँ से यहाँ तक 2 और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये लगभग पूरा पड़ेगा, ठीक है। ये डाट यहीं तक डलेगी दोनों साइड और ये यहाँ से ये नीचे डलेगी। अभी इस डाट में एक और चीज़ बतानी बाकी है, वो मैं आपको प्रिंसेस कट में बताऊँगी, ठीक है। अभी ज़्यादा हैवी हो जाएगा वरना। इस तरफ से हम बैक पार्ट कट करेंगे। पहले नॉर्मल सारे निशान लगाने हैं जो भी आपने इसमें लगाए थे, जैसे कि ऊपर का तीरा, आर्म होल कितना रखा था, ऊपर से आधा इंच छोड़ के टोटल 6.5। इस लाइन को पूरा लगाएंगे। इसके बाद ये पॉइंट का 9 पे और 14 स्ट्रेट लाइन लगाना। आधा इंच यहाँ पे, 7 इंच, 1 इंच आपका डार्ट का। उसके बाद डार्ट कहाँ डालनी है, ये पूरा लेंगे, इसका हाफ करेंगे। 8 इंच है, 4 इंच पे डार्ट ये निशान लगाया, टोटल 1 इंच है, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। ऊपर कितनी डालनी है, यहाँ से 1 इंच नीचे सीधी लाइन लगाएंगे। इस लाइन पे इस तरीके से मैच करेंगे, ठीक है। नहीं, सब जगह नहीं, 1 इंच पौना इंच।
अगर हैवी साइज़ है तो 4 इंच डालोगे, और कम साइज़ है तो 1 इंच। 42 इंच तक आप 1 इंच डाल सकते हो, उसके बाद आप 4 इंच की कर। 42 क्या, चेस्ट। कोई भी चीज़ कम ज़्यादा की जाती है चेस्ट के अकॉर्डिंग टॉप पार्ट में, और लोअर पार्ट यानी कि पैंट प्लाजो में हिप के अकॉर्डिंग कुछ भी कम ज़्यादा किया जाता है। अभी यहाँ पर एक चीज़ और मैंने आपको कल बताई थी, क्या बताया था? हमें ये देखना होता है बराबर है या नहीं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, इसको हम बराबर करेंगे। इतना हमारा एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये साइज़ कम था तो फ़र्क नहीं पड़ा। जितना हैवी साइज़ होता जाएगा उतना ये चीज़ ऊपर जाती जाएगी, 1.5 इंच 2 इंच तक भी जाती है। अभी हमारे सिर्फ कितना गया, आधा इंच गया है ना, यहाँ पे 1.5 इंच 2 इंच तक भी ऊपर जाता है। जितना हैवी साइज़ होगा उतनी बड़ी डाट आएगी, जितनी बड़ी डाट होगी उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो ये चीज़ कम होती चली जाएगी, तो जितना कम होगा उतना ही हम कट कर देंगे। ठीक है, ये क्यों कट किया हमने एक्स्ट्रा, जब हम डाट डालेंगे ऐसे करके तो ये डाउन में आता है, डाउन में जाएगा आपका जो ये चुन्नट सारी नीचे ढल लग जाएगी। ठीक है, तो इसको हमें बराबर रखने के लिए ऐसे करना पड़ता है, ये बराबर आएगा सीधा डाट डालने के बाद। ओके, इधर से ये कम हो जाएगा ये साइज़, और इधर से ये कम होगा इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, इसके नीचे का पार्ट ना है। अगर आपका 40, 42, 44 उतना है, डबल में 40, ये 22 है, मतलब 44 का अर्ज है हमारा। अगर आपका 50, 56, 60 तक का अगर अर्ज होता है तो आपने 40 या 42 तक उतना ही लेना है डबल में। इसमें आपने चुन्नट डालनी होती है, सेंटर लेके सेंटर से सेंटर मैच करना है। जब ये खुलेगा सेंटर से सेंटर मैच करोगे, इधर से चुन्नट फ्रंट वाली इधर आएगी और इधर की इधर, बीच में अंदर क्या रहेगा? ठीक है, इसके नीचे आप ट्यूलिप पहन सकते हो, धोती पहन सकते हो। ठीक है, या फिर अगर लॉन्ग में बना रहे हो तो लॉन्ग में आप पैंट भी पहन सकते हो, पजामी पहन सकते हो, जो आपका मन करे। ठीक है, ये फ्रंट में ऐसे डालोगे दोनों साइड, और बैक में आपने एक ही साइड की डालनी है, चाहे इधर की डाल लो नाइफ प्लेट, चाहे उधर की डाल लो, दोनों साइड चलेगी। अपेक्स पॉइंट है उससे 1 से 1.5 इंच पीछे की है, ये और भी बीच नीचे ही डलती है।
हल्की सी तिरछी आती है आपकी, ये रेब आएगी, इसमें सेट करनी होती है ये रेब। ये वाली जो साइड होती है ना बाहर वाली, ये तिरछी होती है क्योंकि ये हमने ऐसे लगाई थी ना, और ये वाली जो आधे इंच के गैप में इधर से लगाई थी, यहाँ से हमने सिर्फ इसमें आधा इंच का गैप लिया था, लेकिन यहाँ पे इस तरफ कितना था, 1.5 इंच का गैप था, है ना, 2 इंच की थी ना ये, इस तरफ ज़्यादा गैप था तो ये थोड़ी तिरछी आती है, इसको हल्का सा वो करना होता है सेट। ये सिंगल कपड़ा है, अगर ये अस्तर के साथ होता तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और भी ऊपर वाली ये वाली आप प्रेस करोगे डाट पे सही से बिठाना है। उसके बाद ये तीरे ये जोड़ना है। ये जोड़ने के लिए आपने ये फ्रंट है, ये बैक है, ये आपको बताया हुआ है मैंने, फ्रंट से बैक तीरा साथ में मैच करके रखना है, और बैक साइड को हमने ऊपर की तरफ पलट लेंगे। हमने 2 बार कर चुके हैं हम ये सारा, तो ये हर बार एक जैसे होगा, अलग नहीं। आधे इंच की सिलाई लगाएंगे, हमेशा बैक साइड फ्रंट की तरफ लेके आनी है, तीरा बराबर होना चाहिए हमेशा। बैक साइड का गला बड़ा था, हमने इसमें वो गला कम किया था तो ये आ गया, क्योंकि उस टाइम पे जब हम गला काट रहे थे तो हमें पता नहीं था हम गला कितना बड़ा काटने वाले थे, हमने पूरा लिया था, वो जितना हमने कम करना था शोल्डर उतना ये कम अपने आप ही आ गया। इसको हम ऐसे सीधा कट करें इसके साथ बराबर। इतना वैसे भी हमें कम करना ही था, सीधी लाइन के साथ मैच करना है। इसको ये मत सोचना कि हाँ बढ़ गया तो गला कर गया, ये कम होना ही था क्योंकि हमने बड़ा गला लिया है, यहाँ से नेक की चौड़ाई कम की है, तो ये कटना ही था, लेकिन ज़्यादा नहीं कट करना है, लाइन के साथ मैच करना है बस। एक फ्रंट में लगाएंगे, एक बैक में लगाएंगे। पहले हमने सेंटर में कट लगा लिए, उसका सेंटर किया, ये कट लगा लेंगे, सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए वो लगानी थी लेस। डालनी है बराबर, किसी भी एक साइड डाल सकते हैं। डाट
बैक की साइड अंदर की तरफ रखो। वो नहीं, वैसे ही बनानी है ये। अब तुम लोग ना मोटी वाली मशीन ले लो। सिम लगानी है आपने, ठीक है। दूसरी साइड भी ऐसे ही प्लीट्स डालनी है, टॉप सिम लगानी है और साइड से सिलाई कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बाजू लगानी है। ये आपकी पपलम कुर्ती तैयार हो जाएगी। इसको बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।